बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से सभी प्रश्न को देखना है और हल कर करके मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि सी आपका जो है रूट 27 जो है अपरिमेय संख्या है, यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि रूट को 27 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 रूट में हो जाएगा। 2 गो 3 मिल के बाहर निकल जाएगा, एगो रूठे में रह जाएगा, तो रूट लग गया तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3 और c बराबर दिया है 3 पर पावर n गुना 5, तो a b c का एलसीएम भी दिया है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 हो तो n का मान निकालने के लिए। ठीक ना। तो अब देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर जो हमें दिया है यहाँ, एलसीएम बराबर दिया है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5। ठीक ना। तो एलसीएम में क्या होता है, जिस पे ज़्यादा पावर है इसको लिखेंगे, जैसे 2 पर पावर 3 गुना, उसके बाद इस सब में पावर क्या, 3 पर पावर n गुना, और क्या है 2 लिखा गया 3 लिखा गया, क्या बच गया 5। ठीक ना। 5 हो जाएगा आपका। इतना बराबर हमें एलसीएम दिया है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5। ठीक ना। देखिए 2 पर पावर 3 2 पर पावर 3 बराबर में कट गया, 5 भी कट गया, क्या बचा 3 पर पावर n बराबर 3 पर पावर 2, नीचे 3 भी कट गया, क्या बचा n बराबर 2। n बराबर 2 कहाँ पे है, सी में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। मैं हल करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आए। उसके बाद तीसरा प्रश्न कर रहा है, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की परीक्षा। ठीक ना। 2 पासा है, देखिए एगो में 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है, फिर दूसरा में भी 1 2 3 4 5 6। ये दोनों में से अगर इसको एक बार उछाला और इसको एक बार, दोनों को एक साथ उछाला तो ऐसा संख्या आना चाहिए कि 10 हो उसका योग। तो क्या, जैसे कि 3 9 पूरेगा, 4 ले सकते हैं, 4 प्लस इसमें क्या, इसमें 4 5 6 लेंगे, 4 प्लस 6 10 पूरेगा। ठीक। उसके बाद 4 ले लिए, 4 प्लस 6 ले लिए, फिर 4 नहीं होगा। ठीक ना। 4 4 8 होगा, 5 4 9, हाँ। फिर ले सकते हैं हम 5 इसमें 5 और इसमें 5, तब ना 10 होगा, 5 5 10। अगर 5 इसमें 5 ले लिए, 5 5, उसके बाद क्या आएगा, 5 5 हो गया, 5 6 लेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 से आना चाहिए। तो उसके बाद हम ले लेंगे 6 और इसमें 4, उसके बाद तीनों तो आइए गया, 3 गो आएगा, 4 6 5 5 और 6 4, यही आ सकता है। ठीक ना। तो 3 आया तो 3 ऊपर रखेंगे, टोटल संख्या कितना होगा, 6 गो इसमें 6 गो इसमें, 6 के 36, कटाइए, 3 एका 3 12 तिया 36, 1/12 आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा, 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ जो सी दिया हुआ है। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक ना, तब आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। चौथा प्रश्न कर रहा है, एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। देखिए एक मीनार है, बना लेते हैं हम। ठीक ना। ये क्या कह रहा है कि एक मीनार से 50 मीटर दूर, यहाँ मीटर जो है 50 मीटर दिया हुआ है, इसका मान A B C कुछ भी रख दीजिए। तो मीनार का उन्नयन कोण हमें दिया है 60 डिग्री, कितना यहाँ कितना है 60 डिग्री। ठीक 60 डिग्री है, ई निकालना है हमें। तो 10 से चलेंगे क्योंकि ई लंब यू आधार हो गया, तो लिखेंगे 10
टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका हो गया AB, आधार आपका हो गया BC, ठीक ना। तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटे BC। BC हमको दिया है 50, अब यहाँ ने कुछ तो 1 है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 50 गुना √3, यानी कि 50 √3 मीटर ए में है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर। 5 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालें। देखिए ये थोड़ा लंबा प्रोसेस से बनेगा, ठीक ना। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर रख के उससे हम लोग जो है ना ऊंचाई निकाल सकते हैं, उसके बाद आयतन से त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद अनुपात में रख देंगे, ठीक ना। तो इसको आप लोग कॉपी पर हल कर लीजिएगा। इसका आंसर हम डी बताते हैं, डी आंसर होगा 7:3। इसको हम निकाल लिए, बाकी स्क्रीन पर समझाने में नहीं बनेगा, ठीक ना। चलिए 6ठा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में वही होता है जिसका अंतर समान होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अंतर समान होना चाहिए, जैसे ये दोनों का अंतर काफ़ी दूर है और इसका भी अंतर दूर है, तो इसलिए यह नहीं होगा। अंतर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 है, 11 है, 111 है। बताइए इसमें 10 का अंतर है, इसमें 100 का अंतर है, नहीं, सभी के बीच समान अंतर होना चाहिए। इसमें देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर हो गया, यहाँ 8 का नहीं। इसमें देखिए 0 से -4, 4 का अंतर है, -4 से 8, 4 का अंतर है, 8 से 12, 4 का अंतर है। जिसका अंतर समान रहेगा वही सार्वंतर है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर समान रहना चाहिए। 7 नंबर का है समांतर से डी √18, √50, √98, √162 का सार्वंतर है। सार्वंतर यानी कि डी निकालना है, तो डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, √50 में से √18 घटा देंगे, ठीक ना। ऐसे नहीं घटेगा तो एक और तरीका है घटाने का, ठीक ना। कैसे, देखिए 50 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2, 2 हाँ गुना 2, 25 दूना 50 घटा 18 को लिख सकते 3 तिया 9 √2, ठीक ना। तो अब देखिए 2 को 5 मिल के 1 बाहर निकल जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा, घटा 2 को 3 मिल के बाहर निकल जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा। ये 5 √2, ये 3 √2, 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 2, और ये √2, ठीक ना। तो 2 √2 कहाँ पर है, बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ठीक ना। इस प्रकार सार्वंतर निकालना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 एवं 11 हो तो द्विघात बहुपद निकालें, ठीक ना। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ शून्यक दिया है, शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेंगे, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, ई हो गया अल्फा, ई हो गया बीटा मान लीजिए। तो प्लस करेंगे तो -3 प्लस माइनस -11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -11 3 14, ठीक ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का। फिर निकालना है आपको अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुना बीटा, तो यानी कि -3 गुना -11 क्या हो जाएगा 11 33 माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। अब बैठाइए तो इस सूत्र पे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -14 निकला है, तो ई माइनस और ई माइनस क्या हो जाएगा +14x, ठीक ना। अब फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है 33, तो 33 बैठा दीजिए। अब देखिए तो x² + 14x + 33 कहाँ पर है, तो x² + 14x + 33 यहाँ है, ए में है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस सूत्र आप लोग याद रखिएगा, सवाल हल हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है कि बहुपद इतना इतना प्लस इतना का घात है, तो गुना कर लीजिए पहले, तो ये हो जाए, इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x पर पावर 2 एगो x ही, x पर पावर 3 हो जाएगा, 7 गुना x 7x + 4। पावर का मतलब हुआ स्क्वायर देखना है, तो सबसे ज़्यादा स्क्वायर 3 है, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 9 का, ठीक ना। चलिए 10 नंबर का रहा है साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री बराबर, तो इसका मान बैठा दीजिए। साइन 90 का मान आपका क्या होता है 1 होता है, गुना टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है √3 गुना कोस
कोस 30 का मान क्या होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक ना। अब देखिए 1 से गुना करेंगे √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बटे 2, 3/2, 3/2 कहाँ पर है? बी में है। ये क्या दिख रहा है? बी में है, ठीक ना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे, वही जो बड़ा प्रश्न होगा उसी को हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे स्क्रीन पे, ठीक ना, ताकि स्क्रीन पे अटेगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद कह रहा है tan थीटा बटे sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बटे sec थीटा +1 बराबर मान निकालने का रहा है, कितना निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा, आपको आंसर मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, सी निकलेगा 2 cos थीटा। आप लोग बैठा लीजिएगा, पहले tan को साइन में बदल लीजिएगा, साइन बटे कोस में, ठीक ना। सेक को 1/cos में बदल लीजिएगा, बस इसका भिन्न का जोड़ करिएगा, आंसर निकल जाएगा सी राइट आंसर, ठीक ना। 12 नंबर का है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री है, तो AC बराबर 6 सेमी, तो AB बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। समद्विबाहु यानी कि 2 भुजा समान है, ठीक ना। ऐसे मान लीजिए ये 90 डिग्री दिया है, तो ई भुजा, ठीक ना, 2 भुजा समान है, तो इसका राइट आंसर जो निकलेगा आपका बी निकलेगा। कितना निकलेगा? बी निकलेगा 6√2 सेमी, ठीक ना, 6√2 सेमी आपका निकल जाएगा, बी राइट आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर का रहा है 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या निकालें। 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक जो है 32 सेमी ऊंचाई शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का आधार का त्रिज्या निकालना है। तो गोले का जो आयतन होगा वही आपका शंकु का आयतन होगा, दोनों को बराबर में रखेंगे और जो है आपका शंकु का आधार का त्रिज्या निकल जाएगा। तो शंकु का आधार का जो त्रिज्या निकलेगा वह 8 सेमी ही निकलेगा, ठीक ना। बैठा लेना है, जैसे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है ना, और शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई r²h, इन दोनों को बैठा देना है सूत्र पे, ठीक ना। आंसर निकल जाएगा, जैसे कि पाई कटिए जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका जो है 3 भी कट गया, क्या बच गया? 4 बच गया, r³ यानी कि 8 का क्यूब, ठीक, बराबर यहाँ आपका जो है r², ठीक, और ऊंचाई दिया है 32, ठीक, तो कट जाएगा 4 से 8 बार में, तो 8 का क्यूब बचा, तो 8 गुना 8 r² बराबर गुना यहाँ एगो 8 बचा है ना, 8 को कटाइए तो एगो 8 कट जाएगा, क्या बचा? 2 8 बचा, यानी कि 8 गुना 8 बराबर r²। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर बराबर r², स्क्वायर कट गया, r बराबर क्या निकल गया? 8। देखिए 8 निकला ना, यानी कि ए राइट आंसर ही हो जाएगा, ठीक ना। हम यहाँ भी हल कर दिए सूत्र बैठा के, बस ऐसे भी डायरेक्ट आंसर निकाल देना है आपको शॉर्टकट में, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न लिखिए 14 नंबर क्या कर रहा है। कह रहा है एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, इसके ना लाल ना सफ़ेद होने की परीक्षता। तो इसमें देखना है कि लाल कितना है। लाल आप पहले टोटल संख्या जोड़ लीजिए, टोटल बटे में रखना है, तो 8 5 13 7 20 टोटल संख्या हुआ, ठीक ना। अब इसमें कह रहा है कि ना लाल ना सफ़ेद होना चाहिए, तो लाल कितना है 7 और सफ़ेद कितना है 5, 7 5 12 20 में से निकाल दीजिए सिर्फ, यानी कि हरा होने की परीक्षता मांग रहा है। तो 8 बचा, 8 ऊपर में रहेगा, कटाइए तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 2/5, 2/5 कहाँ पर है? सी में है, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर। इसका थोड़ा हमको कलर चेंज करना पड़ेगा, आप लोगों को लगता है दिख नहीं रहा है, ठीक है। ई वाला दिखेगा, ई वाला भी नहीं। चलिए हरा कलर, ई वाला कलर, हाँ ई वाला कलर सबको दिखेगा, ठीक ना। चलिए यही वाला कलर ले लेते हैं,
कह रहा है 15 नंबर कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेमी तो PQ की लंबाई। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा, इसका राइट आंसर आपका जो है डी निकलेगा। कितना निकलेगा? डी निकलेगा 119 सेमी। क्या निकलेगा? डी निकल जाएगा 15 का। ठीक है ना, इसका कॉपी पे हल करना होगा, स्क्रीन पे नहीं होगा, हम आंसर बता दिए। ठीक है ना, जो हल करने वाला हम उसको करते जाएंगे। 16 नंबर का रहा एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, उसकी परिमिति होगी। तो अर्धवृत्त जो होता है उसका परिमिति कर रहा है निकालने, यानी कि परिमाप। अर्धवृत्त कैसे होता है? आधा वृत्त। ठीक ना, आधा वृत्त। तो इसका जो परिमिति होता है, इसका होता है जैसे पूरा का होता है 2πr, तो इसका हो जाएगा πr प्लस πr या r लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिख देते हैं πr प्लस 2r, इसका परिमिति होता है। ठीक ना, सूत्र। तो इसमें r की जगह हमें 3r दिया है त्रिज्या, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले r कॉमन ले लेते हैं। r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? पाई प्लस 2। ठीक है ना, r की जगह हमें क्या बैठाना है? 3r। पाई का मान 22/7 प्लस 2। ठीक है ना, 22/7 है। अब इस 7 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3r। 7 दूनी 14, 22 और 14 कितना हो जाएगा? 36। 22 हाँ 36 हो जाएगा, 36/7। ओहो, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ ऑप्शन में दिया ही कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मान बैठाना है। सूत्र जो होता है πr प्लस 2r, बस मान बैठाना है। तो πr की जगह 3r प्लस 2r की जगह 3r बैठा देना है बस। तो ये हो जाएगा 3r पाई प्लस 3 दूनी 6r। ठीक ना, तो 3r पाई या 3πr लिख सकते हैं। 3πr हाँ यहाँ है, देखिए बी में 3πr प्लस 6r। ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है ना, मूल होंगे। अब देखिएगा, तो हमें क्या दिया है कि a² p² और x² माइनस q² बराबर 0। ठीक ना, तो हमें x² का मान चाहिए, तो लिखेंगे a² p² x² बराबर हो जाएगा प्लस q²। मूल का मतलब हुआ वही x का मान निकालना है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? q² बटे a² और p²। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा यहाँ अंडर रूट में q² बटे a² और p²। ठीक ना, अब देखिए ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक ना, वर्गमूल से बाहर निकलेगा, q² है तो यानी कि q निकलेगा बटे a² p², तो सिर्फ AP निकलेगा, स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन इसमें प्लस माइनस लग जाएगा। तो प्लस माइनस q बटे AP, प्लस माइनस q बटे AP, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक ना, चलिए आगे देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिंदुओं a कोस थीटा घटा 0 तथा 0 a साइन थीटा के बीच की दूरी। बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वह होता है आपका x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, इस पे अंडर रूट। ठीक ना, इस पे क्या होता है? अंडर रूट। ये आपका x1 हो गया, a कोस थीटा माइनस x2 आपका 0, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस ठीक है ना, प्लस y1 घटा y2, y1 आपका हो गया y1 0 हो गया, घटा y2 आपका हो गया a साइन थीटा, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर, और इस पे क्या डालेंगे? रूट। ठीक ना, और a कोस थीटा में से 0 नहीं है, घटेगा तो बचेगा a कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का भी स्क्वायर लिखेंगे इंटू कोस स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, प्लस 0 में से नहीं है, घटेगा ये, तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा
और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। और इस पे क्या है, रूट देते चलना है। तो अब देखिए ये दोनों में ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इस पे क्या है, रूट है, ठीक ना। तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है सूत्र से। अभी टोटल को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर अंडर रूट, बाहर निकल जाएगा सिर्फ ए कहाँ पर है, जहाँ ए ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा ए, ठीक ना। चलिए 19 हो गया, अब सॉरी 18 हो गया। 19 कह रहा है कि वर्ग अंतराल, ठीक ना, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। सभी को पता होगा कि वर्ग चिन्ह जो हम लोग निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 25 15 40, 40 में 2 से भाग देंगे 20 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक ना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस के साथ बताऊंगा। 20 नंबर का रहा है कि वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई यानी कि दोनों के बीच की लंबाई कितना है, 2 से 5 है तो 3, 5 से 8 3 का अंतर है तो 3, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक ना। 21 का रहा ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल कब होता है, अनगिनत हल होता है जब तीनों समीकरण बराबर हो जाता है, ठीक ना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक ना। तो a1 यानी कि 10/a2 इसमें 20 हो जाएगा बराबर b1/b2, b1 यानी कि 5/b2 यानी कि 10, यानी कि समीकरण 1 को a1 b1 c1 मानते हैं, समीकरण 2 को a2 b2 c2 मानते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए ये इधर आएगा तो माइनस में ए होगा और ये आएगा तो +5 होगा बटे ई माइनस ए, ठीक ना। तो ए यहाँ है तो ऐसे इसको तोड़ेंगे या इसको इतना बराबर रख के तोड़ेंगे, किधरों से तोड़ सकते हैं। तो ये दोनों को कोना कोनी गुना करेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा -5a, ठीक ना। और ये हो जाएगा माइनस बराबर में -10a प्लस 10 × 5 = 50। ए वाला एक जगह करेंगे तो ये आके -10 हो जाएगा, यानी कि -5a -10a बराबर 10 × 5 = 50। तो कितना निकल जाएगा, निकल जाएगा आपका 15 से तो 50 कटेगा नहीं, कहीं मिस हो गया है, ठीक ना। कहाँ मिस हुआ, +50, इसको ना फिर से तोड़ते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक ना। 1 मिनट, a1/a2, हाँ मिस हुआ था। a1 आपका 10 हो गया, a2 आपका 20 हो जाएगा, ठीक, बराबर b1 आपका 5 हो जाएगा और b2 10 हो जाएगा बराबर c1 यहाँ a है ना, a -5 बटे ये माइनस में उधर जाएगा तो +a हो जाएगा, ठीक ना। अब ये हो जाएगा 5a, ये आपका हो जाएगा 10a -10 × 50। ये कोना कोनी गुना कर रहे हैं बराबर में रख के, आप चाहे तो इसको बराबर में रख के कर सकते हैं या इसको बराबर में रख के, आंसर वहीं जाएगा। तो 5a इधर आएगा तो -10a बराबर -50, ठीक ना। तो ये -5a हो जाएगा बराबर -50, 10 × 5 = 50, 10 निकलेगा, 10 जो कि सी में है, +10 निकला, इसका भी माइनस कट गया, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक ना। 22 नंबर का रहा है समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल होंगे के का मान। इसमें भी के का मान निकालना है, सेम वही प्रोसेस है, a1/a2, ठीक ना, ऐसे लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
तो A1 यहाँ नहीं कुछ तो 1 है बटे A2 यहाँ क्या है 5 है। एक्स वाला ये पहला समीकरण का A1 B1 C1 होता है, दूसरा समीकरण का A2 B2 C2 होता है, बराबर B1 यानी कि 2 बटे B2 यानी कि K बराबर C1 यानी कि 3 C2 यानी कि 15। या आप चाहे तो ई दोनों को बराबर में रख के हल कर सकते हैं, या ई दोनों को बराबर में K से गुना करेंगे तो K का K बराबर 5 दूनी 10, 10 जो कि ऑप्शन बी में है 22 का, देख सकते हैं बी आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 23 नंबर का, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डॉट डॉट होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण इतना इतना का हल समुच्चय है, तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा बी निकलेगा 24 का। ठीक ना। क्या निकलेगा? बी निकलेगा राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए 25 नंबर का रहा है कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 25 का ना, 25 का सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 25 नंबर का रहा है कि निम्नांकित समुच्चयों में 25 नंबर तो हो गया ना, हाँ हो गया। 26 नंबर देखिए। ठीक ना। 26 नंबर आपका क्या करा करे, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो। ठीक है ना। तो मूल वास्तविक और समान जब होगा तो वह आपका सी राइट आंसर हो जाएगा -b/a, सूत्रीय होता है। ठीक ना। अगर यहाँ a दिया, यहाँ b दिया, यहाँ c दिया है तो सूत्रीय होता है -b/2a। ठीक ना। याद रखिएगा, सूत्र इसका याद रखिएगा। ठीक ना। अगर मूल वास्तविक और समान हो तो। ठीक। चलिए 27 नंबर का रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो मूल बराबर यानी कि d बराबर जो होता है b² - 4ac। ठीक ना। तो b² - 4ac, या अगर यहाँ इधर आ जाएगा तो b² बराबर 4ac भी हो सकता है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, ई हो सकता है। ठीक ना। b² बराबर 4ac हो सकता है। क्यों? ठीक ना, क्योंकि ई माइनस में है ना, इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के लिए b² छोटा हो 4ac तो मूल होंगे। तब जो अगर b² अगर छोटा हो जाए 4ac से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका सी हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक तब नहीं होता जब d छोटा हो जाता है 0 से, तो वास्तविक नहीं होता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 29 का रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। बहुत आसान है। 30वां पद यानी कि a बराबर आपका 10 हो गया प्रथम पद। उसके बाद d निकालना है। d कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आपका निकल जाएगा। और n बराबर कितना रखना है? 30 रखना है। तो सूत्र सबको पता होगा, a + n - 1 × d, यह सूत्र होता है। तो a आपका 10 हो गया, प्लस n आपका कितना 30 रखना है, -1 × d, d आपका -3 निकला है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से घटेगा 29 गुना -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 9 या 27 के साथ हासिल 2 3 दूनी 6 2 8, 10 में 87 घटेगा -77। -77 कहाँ पर है? तो बी में है, बी आपका राइट आंसर। 30 नंबर में वही है, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 10वां पद का राय निकाल लें, तो इसका भी सेम वही प्रोसेस होगा। ठीक है ना। तो a बराबर हो गया आपका -3 और d निकाल लेंगे, d निकालेंगे तो -1/2 में घटाएंगे -3। ठीक है ना। दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा 5/2, d निकल गया। और n बराबर कितना रखना है? 10 रखना है। सूत्र वही a + n - 1 × d, तो a आपका हो गया -3 प्लस n की जगह 10 रखना है, घटा 1, d निकला है 5/2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 10 में से घटेगा 9, 9 गुना 5/2, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -3 प्लस 9 × 5 = 45/2
ठीक ना। लघुत्तम लेंगे 2, -3 दूनी 6 प्लस 45, 45 में 6 घटेगा -39/2, -39/2 ऑप्शन हाँ हो जाएगा ना। माइनस क्या प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा। 45 में से ना 6 घट रहा है तो 39/2 यानी कि 19 दूना 38 यानी कि 19.5, ठीक ना। 19 दूना 38 साढ़े 19 हो जाएगा 19.5, ठीक ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न भी वही है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद, a बराबर 2, d बराबर क्या हो जाएगा 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और n बराबर रखना है 10। सूत्र वही a + n-1 इंटू डी। तो a आपका हो गया 2 प्लस n आपका हो गया 10 घटा 1 इंटू डी निकला कितना 5। तो 2 + 9, 10 में से 1 घटेगा 9 गुना 5 तो हो जाएगा 2 + 9 = 45 यानी कि 47 आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि ABC में DE समांतर BC और AD बटे DB बराबर 5/3 हो तो AE बटे AC निकालने के लिए कह रहा है कि देखिए एक त्रिभुज है, ठीक ना, इसको समझिएगा ABC, इसमें एक DE जो है DE समांतर खींच दिया है, ठीक ना। DE इसमें हमें कह रहा है AD 5 और DB बराबर 3। तब कह रहा है कि AE और AE बटे AC निकालने। तो एक सूत्र होता है जैसे कि अगर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना रख सकते हैं, लेकिन हमें कह रहा है कि AE यानी कि छोटा भुजा और बड़ा भुजा, इसमें भी छोटा भुजा और बड़ा भुजा बराबर रखेंगे। तो छोटा भुजा आपका हो जाएगा AD बटे AB बराबर AE बटे AC, यानी कि छोटा भुजा AE बटे बड़ा भुजा AC निकालना है, यही निकालना है AE बटे AC। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं छोटा भुजा ई वाला AD बटे बड़ा भुजा AB। तो AD आपका कितना है 5 है बटे AB कितना हो जाएगा AB 5 3 8 बराबर AE बटे AC। निकल गया इसका मान 5/8। 5/8 कहाँ पर है तो सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा 32 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 हो गया। 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि DE समांतर BC तो x, सेम वही प्रोसेस है। AB दिया है, D दिया है लंब, AE हमको दिया है, EC भी दिया है, DE भी दिया है, x निकालना है। तो एक सूत्र होता है AD बटे DB बराबर AE बटे EC दोनों बराबर लिख सकते हैं, यानी ई भुजा बटे ई भुजा बराबर ई भुजा बटे ई भुजा लिख सकते हैं। तो AD हमें दिया है x और DB कितना दिया है 16 बराबर AE कितना दिया है 34 बटे ई कितना दिया है 17 AE। ये हो जाएगा गुना करिए तो हो जाएगा 17x बराबर 16 गुना 34। जब हम x बराबर निकालेंगे तो 16 गुना 34 अब बटे में 17 आ जाएगा, 17 दूना 34। तो x बराबर क्या निकल गया कि 16 दूना 32। 32 कहाँ पर है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इतना ही बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी आप लोग अगर इसमें अच्छा रिस्पांस देंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा व्यू आएगा तो हम आगे इसी प्रकार आपको पढ़ाएंगे और इससे बेहतर पढ़ाने का कोशिश करेंगे। अभी तो हम एग्जाम्पल के लिए आपको पढ़ा रहे थे, इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे लाइव।